अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काजी खिज़र। सरहदी यतीम खाना के प्लेटफॉर्म से नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसा और फाउंडेशन और यतीम खाना ये अलग अलग इदारे हैं। लोग इसमें जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन कुछ इसमें बहुत बड़ी डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। उन पे हम आज जो है तो बात करेंगे। आप एक स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ तक एक सर्टेन पीरियड तक जो है वो पढ़ता है। प्रेप से लेकर मैट्रिक तक हो गया, या प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक हो गया, या मॉन्टेसरी से लेकर मैट्रिक तक हो गया। वहाँ पे वो तालीम हासिल करता है इसी टेन्योर के हवाले से। फिर उसके बाद जो है आ जाता है कॉलेज। कॉलेज में आपका सिर्फ आ जाता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और या चले थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर भी कर ले, लेकिन वो डिग्री कॉलेज हो जाते हैं। फिर तो चले डिग्री कॉलेज वो हो गया। उसमें आप जो है फर्स्ट मैट्रिक या नाइन्थ या टेंथ तक नहीं पढ़ सकते, और जो कॉलेज है वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक पढ़ना होता है। तो दोनों का अगर आप ले लें तो दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। एक की जो क्लास ब्रैकेट है वो है प्रेप से लेकर मैट्रिक तक, और एक की क्लास ब्रैकेट जो है वो है फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक। डिग्री कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों का रोल सब अलग अलग हो गया। इसी तरह आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है बैचलर्स की तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद जो होती है स्कूल और कॉलेज में आप एक सर्टेन पीरियड तक रहते हैं, उसके बाद आप वहाँ से चले जाते हैं। तो ये इसका फंक्शन है कि आपको ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है आप वहाँ पे रहें। हाँ, कुछ स्कूल और कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्कूल और कॉलेज का मर्जर होता है, लेकिन मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ कि अगर हम इनको अगर अलग अलग एंगल से देखें, एक दूसरे से हट के देखें, तो ये आपको तो क्या क्या चीज़ें इसमें दरकार होती है या क्या क्या आपको जो है ऑब्जर्व करना होता है, मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ। स्कूल का फंक्शन होता है प्रेप से लेकर मैट्रिक तक। कॉलेज का फंक्शन होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आपकी एफएससी हो गई। फिर आप अगर डिग्री कॉलेज में हैं तो वहाँ पे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वो हो गया आपका। या कुछ कॉलेजेस जो हैं चले वो बीएससी वगैरह भी ऑफर कर लेते हैं। उसके बाद आप जाते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आप करते हैं 4 साल का बैचलर। पहले 2 साल का होता था, अब 4 साल का बैचलर है। फिर वहाँ पे आप करते हैं मास्टर्स। फिर वहाँ पे आप करते हैं एमफिल या एमएस। फिर वहाँ पे आप करते हैं पीएचडी। फिर वहाँ पे आप करते हैं पोस्ट डॉक्टराइन या उसके आगे जितनी भी डिग्रीज हैं। तो इसी तरह वो चलता रहता है। हर एक का रोल जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह आप अगर एक मदरसे में जाते हैं तो वहाँ पे आप दीनी तालीम हासिल करते हैं। उसके 8 दर्जे होते हैं। कुछ ये दरासात शॉर्ट कोर्स भी आजकल आ गए, उसके 2 साल होते हैं, और बाकी जो इल्म है वो 8 साल होते हैं। कहीं पर डिफरेंट भी होता है, हर किसी का अपना एक पैटर्न होता है। लेकिन जाते आप सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो तालीम के लिए ही जाते हैं। और तालीम जो है वो एक रोशनी है। हम सारे अंधेरे में हैं, और जिसके पास तालीम है तो वो हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। इल्म का मकसद मेरी नज़र में तो यही है। इल्म का मकसद पैसे कमाना नहीं है, या डिग्री नहीं है, या ओहदा नहीं है। इसका मकसद यही है मेरी नज़र में कि आप एक स्किल, एक इल्म, एक एजुकेशन आप हासिल करें और फिर औरों को उसका फ़ायदा पहुंचाएं। यही मेरी नज़र में एजुकेशन का जो है प्रॉपर मकसद है। हाँ, मेरे बात करने का मकसद यही है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग हैं, लेकिन आप इन सब ऑर्गेनाइजेशन में जब आते हैं वहाँ पे आप कुछ ना कुछ इनको पेमेंट करते हैं। और यह सारे जो आपकी लाइफस्टाइल होती है, जो आपकी ज़िंदगी या आपके साथ जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, वो सब के वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लाइक लेट सपोज आप गए स्कूल, वहाँ पे आपने लेट सपोज 8 बजे से 1 बजे 2 बजे तक क्लासेस ली, वापस आ गए। वो आपके यूनिफॉर्म के नहीं रिस्पॉन्सिबल कि वो आपको यूनिफॉर्म लेके देंगे। वो आपके जो है इसके नहीं रिस्पॉन्सिबल कि आपको शूज़ लेके देंगे। वो इसके नहीं रिस्पॉन्सिबल कि वो आपको बैग्स लेके देंगे। वो इसके नहीं रिस्पॉन्सिबल कि आपको बुक्स लेके देंगे। वो इसके भी नहीं रिस्पॉन्सिबल अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, खुदा ना खास्ता,
तो वो आपको हॉस्पिटलाइज करे और स्कूल के खर्चे से ही आपकी पेमेंट हो, ये नहीं होता। सेम गोज़ फॉर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। अब और मदरसे में भी यही कल्चर होता है, ना वो आपको बुक्स लेके देते हैं, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, और ना वो आपको जो है इलाज मुआलजे के आपके ज़िम्मेदार होते हैं, ना वो आपके फ़ूड के ज़िम्मेदार होते हैं। कुछ में होता है फ़ूड भी फ्री होता है, और कुछ में जो है ना जो है वो आपके लाइक और किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं। वो आपकी ज़्यादातर जो है सिर्फ एजुकेशन तक ही ज़िम्मेदारी लेते हैं। अब बात करते हैं किसी फाउंडेशन या ऑर्फनेज या यतीम खाने की, तो उसका कल्चर टोटली डिफरेंट होता है। अच्छा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप जहाँ भी जाते हैं आपको फ़ीस देनी होती है। आप जो भी सर्विसेज लेंगे उसकी फ़ीस होती है, कोई ना कोई फ़ीस वो आपसे चार्ज करेंगे। स्कूल फ़ीस अलग होगी, एडमिशन फ़ीस अलग होगी, मंथली फ़ीस अलग होगी या सेमेस्टर फ़ीस अलग होगी, हॉस्टल आप लेंगे तो उसकी फ़ीस अलग होगी। आप जो है तो जो भी आप करेंगे वहाँ पे, आपको लेट सपोज के ट्रिप पे भी जाना हो हॉस्टल या ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से, तो आपको उसकी भी पेमेंट करना होती है। या आपको अगर इलाज मुआवजा अगर स्कूल में कुछ हो जाए तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाते हैं, या आपके स्कूल या कॉलेज वगैरह में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है तो उसके भी फ़ी बिल में उसके भी चार्जेस आ जाते हैं। या अगर आपको वो स्पोर्ट्स कराते हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी या स्पोर्ट्स पीरियड अगर होता है तो उसके भी आपसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। या अगर वो कोई लाइब्रेरी में नई बुक्स लाते हैं या रेनोवेशन करते हैं, उसके भी आपके स्कूल फ़ी में जो है उसके चार्जेस आ जाते हैं। जो भी वो करते हैं उसके चार्जेस फ़ी बिल में आ जाते हैं। अब बात करते हैं यतीम खानों की या फाउंडेशन की। यहाँ पे 1 रुपया फ़ीस भी नहीं होता। चलो स्पेसिफिक कर लेते हैं, हम सरहदी यतीम खाने की बात करते हैं। सरहदी यतीम खाना में 1 रुपये फ़ीस भी नहीं होती। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी बिल्कुल फ्री होती हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यहाँ पे उन्हें बेड मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उनके लिए। यहाँ पे उन्हें मैट्रेस मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उनके लिए। यहाँ पे उनको पेलो मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उनके लिए। यहाँ पे उनको बेडशीट मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है यहाँ पे अगर उनको सोप मिलता है, साबुन, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उनके लिए। यहाँ पे अगर उनको टूथब्रश मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये सारी चीज़ें, मैं 12 साल हॉस्टल में रहा हूँ, एजुकेशन के हवाले से भी रहा हूँ और जॉब के सिलसिले में भी रहा हूँ। हॉस्टल में मैंने 12 साल गुजारे ऑलमोस्ट। ये सब चीज़ें हम खुद खरीदते थे, कोई भी हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं मिलता था। अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी मिलता था तो वो चार्ज करते थे। अच्छा, इसके अलावा इनका खाना पीना यहाँ पे फ्री है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इनकी एजुकेशन फ्री है। 1 रुपया फ़ीस भी इनके पेरेंट्स या इनके गार्डियंस या इनकी फैमिलीज हमें पे नहीं करती। इसके अलावा इनका जो है इलाज मुआलजा, यहाँ पे हम बड़ी बड़ी सर्जरीज भी करवा देते हैं बच्चों की अगर ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उन्हें लेके जाते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। किसी को आई का बड़ा मसला हो जाता है, उनको हम जो है बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एक बच्चा था हमारे साथ, उसको कार्डियक का मसला था, छोटी उम्र से हमने उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट की, उसे रेगुलर बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल हम लेके जाते थे। और उसके जो है उसकी मेडिसिन होती थी महीने की तो 20-25,000 होती थी। इसी तरह एक बच्चा था, उसको फिट्स के दौरे आते थे, उसको हम बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल लेके जाते थे। इसी तरह हमारे पास एक बच्चा था जो छत से गिर गया, उसकी हमने बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट की है। हमने उन लोगों पे लाखों रुपए खर्च किए और हम उन्हें कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जो है हम लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे फ्री होती है। अगर वो स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉमन रूम है जहाँ पे कुछ बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं और कुछ जो है यहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह खेलते हैं और कुछ बैडमिंटन खेलते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पे फ्री प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे उनके अगर शटल्स हो गई, शटल्स 1-2 डब्बे उन्हें हफ्ते में हम देते हैं। इसी तरह उनके रैकेट्स हो गए, वो इंस्टीट्यूट्स की तरफ से हम उन्हें देते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से। कैरम बोर्ड हो गया, वो हम इंस्टीट्यूट की तरफ से देते हैं। इसी तरह अगर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं तो वो भी अक्सर स्टूडेंट से ही चार्ज करते हैं। यहाँ पे ये बच्चों से कुछ भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पे उनके इवन अगर अलमारियाँ हमने अलॉट की होती हैं, उनके जो ताले होते हैं वो भी इदारे के साइड से होते हैं। जो
चप्पल होते हैं, जो वॉशरूम चप्पल उसे कह लें, नाइटीज़ कह लें, या जो भी आप कहते हैं, वो तक यहाँ पे सब बच्चों को जो प्रोवाइड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है। और फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह प्रोवाइड होती है? आप लोगों की डोनेशन से, आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों की मदद से ये सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड होती हैं। तो मकसद ये है ये वीडियो बनाने का कि लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, और फिर जो ऑर्फनेज है हमारा, यहाँ पे सब कुछ इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आजकल जिस तरह इन्फ्लेशन चल रहा है, इस इन्फ्लेशन के दौर में 5 या 6 लोगों की जो फैमिली है, वो उनसे उनके खर्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे। हमारे पास जो है यहाँ पे 60-70 बच्चा होता है, उनके सारे खर्चे जो है हम कर रहे होते हैं। मैं अगली वीलॉग्स में फिर स्टाफ के हवाले से भी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये मकसद है वीडियो बनाने का कि हमें ये बात समझ में आ जाए। काफ़ी लोगों को ये समझ में ये बात उन्हें पता भी होगी, लेकिन अक्सर लोग जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। मैं ख़ुद जब दोस्तों वगैरह या किसी से मिलता हूँ तो अक्सर मुझे कहते हैं, हाँ तुम्हारा मदरसा कैसे चल रहा है? तो मैं उन्हें कहता हूँ, नहीं ये मदरसा नहीं है, दिस इज़ एन ऑर्फनेज, ये यतीम खाना है। अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं, हाँ तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है? तो उन्हें कहता हूँ, नहीं ये स्कूल नहीं है, ये अलग इंस्टीट्यूट है, ये एक यतीम खाना है, ये एक ऑर्फनेज है। तो इसका स्टेटस समझने की हमें ज़रूरत है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, इसी तरह इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑपरेशंस जो है वो चल रहे होते हैं। अकाउंट्स के अलग ऑपरेशन चल रहे होते हैं, फाइनेंस के अलग ऑपरेशन चल रहे होते हैं, फंड्स रेजिंग के अलग ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया इसके अलग ऑपरेशंस जो है वो चल रहे होते हैं। इसी तरह बच्चों की जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, उसके अलग ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, इनके सिक्योरिटी के अलग ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, इनके स्कूल्स के जो है एडमिशन वगैरह पेमेंट करना और वो सब कुछ वो अलग से ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मॉनिटर करना उसके अलग ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, इनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना उसके अलग ऑपरेशन चल रहे होते हैं, इन बच्चों को घर जैसा माहौल देना ये अलग इनके ऑपरेशंस होते हैं। तो हमारे पास एक पूरा स्टाफ होता है, हम ये सारे ऑपरेशंस रन करते हैं। अगली एक वीडियो मैं इस पर भी बनाऊंगा कि हमारे पास कितना स्टाफ होता है और भी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कुछ स्टाफ हम पे कंपल्शंस भी होती है, अगर आप सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के अंडर आप रजिस्टर्ड हो, या आप जो है सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, या आप चैरिटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, तो वहाँ से भी आपके ऊपर एक कंपल्शन होती है कि ये स्टाफ आपने रखना है, और उनकी अपनी जेडीज डिफाइन भी होती है कि ये उनकी जेडीज है और ये उनका काम होगा और इस तरह उन्होंने काम करना है। तो जिस तरह अदर बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम स्टेटस देते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूट है, इसी तरह एक यतीम खाना भी जो है ये एक इंस्टीट्यूट ही है। तो आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।